हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी करियर में। मैं आज मैथ के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को अरेंज करके एक लाया हूं जो एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, बैंक के एग्ज़ाम को नेस्तनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। ये प्रश्न बहुत ही एग्जाम में बहुत बार रिपीट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त की अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी क्या है। मतलब दोस्तों इसमें क्या कहता है कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और दूसरा है इसमें 3 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, ये वाला डिस्टेंस जो इसका निकालना है, ये स्पर्श रेखा के दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये इसका मान 8 है, यहाँ पे इसका मान 3 है। तो यहाँ पे इसका जो स्पर्श रेखा की लंबाई ये 12 है, तो इसका मान जो है आपको निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, यह स्पर्श रेखा की लंबाई यानी 12 का मान होता है कि यहाँ पे √d² माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर होता है। ये फार्मूला इसका होता है। तो यहाँ क्या करना है दोस्तों, 12 के यहाँ पे अंडर रूट इसका अगर हटा देंगे तो इधर पे रूट चढ़ जाएगा। तो अगर इस पे रूट स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो अगर स्क्वायर चढ़ाते हैं तो इसकी क्या मान हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो यहाँ पे d² का चूंकि मान नहीं है, हमको यही d का मान निकालना है। और यहाँ पे माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर है। तो R1 का 8 है, R2 3 है। तो R1 में R2 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 5। तो 5 का यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ 5 पे स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 25। तो यहाँ पे d² इधर रख देते हैं। ये 25 माइनस 25 को इधर लेके आएंगे तो प्लस 25 में 144 से जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा 169। तो अगर यहाँ पे d का स्क्वायर अगर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, मतलब d का मान आपका क्या आ जाएगा, फाइनली 13 आ जाएगा। यानी 169 का अंडर रूट 13 आता है, यानी इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, 13। यानी 13 इसका आंसर 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, दोनों केंद्रों की बीच की दूरी। तो इसका सही आंसर हो जाता है। करना क्या है दोस्तों, इसमें दो वृत्त बना लेना है, इसमें एक बड़ा एक छोटा, दोनों का स्पर्श रेखा खींच देनी है। उसमें 12 दिया हुआ है, पहला का 8 दिया हुआ है, दूसरा का 3 दिया हुआ है त्रिज्या। यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर √अंडर d² यानी दोनों केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस दोनों का रेडियस का अंतर का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करना है, इसी तरीके से इसका सॉल्यूशन करके d का मान निकालना। तो d का मान यहाँ फाइनली 13 आ गया। तो ये इसका सही आंसर, सही सॉल्यूशन हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है कि यदि अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग जो है यानी गुणोत्तर श्रेणी, यहाँ पे क्या है, हम लोग पहले पढ़े थे क्या, समांतर श्रेणी यानी एपी पढ़े थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे दिया गया है कि का योग जो है इतना इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पे इसका जो है ना गुणोत्तर श्रेणी का योग क्या होगा, ये जो श्रेणी दिया हुआ है इसका योग क्या होगा। तो इस श्रेणी जो दिया है, ये सीरीज जो दिया हुआ है, इसका योग निकाल लेना है। तो यहाँ पे ए जो निकालना है दोस्तों, तो ए का इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका एक क्या हो जाएगा, A1 कहिए इसको, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पे एक R जोड़नी पड़ता है, यानी फॉर्मूला होता है, योग का फॉर्मूला होता है दोस्तों कि A/A माइनस R। तो हमको A भी चाहिए, R भी चाहिए। तो A तो हमको पहला पद दिया गया है, R निकालने के लिए क्या करना है, A2/A1 हो जाएगा, यानी A2/A1। तो यहाँ पे A2 का मान क्या है, A2 का मान दिया गया है 8/10 यानी 0.8। तो यहाँ पे क्या करना है, A1 का मान हो गया 10 आपका, और यहाँ पे 10 माइनस 0.8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 में 0.8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.2। तो जैसे यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, काटेंगे, तो यहाँ पे 50 बार में ये कट जाएगा। इसका फाइनली आंसर ये क्या आ जाएगा, 50। तो इसका सही आंसर 50 हो जाएगा। इसको एक बार दोस्तों आप कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा, इसको रिवीजन कर लीजिएगा। एग्जाम ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये हमेशा क्वेश्चन हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाता है 50। यहाँ पे भी दिया हुआ है, एक बार आपको फिर बता दूं, यहाँ इसका फॉर्मूला होता है योग का, एपी में होता है तो एपी का दूसरा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा योग का, A/A माइनस R। तो A यहाँ हो जाएगा आपका पहला पद, और ये यहाँ पहला पद बटे पहला पद माइनस R यहाँ पे क्या हो जाता है, A2/A1। उसमें D जोड़नी पड़ता है समांतर श्रेणी में, तो वहाँ पे D का मान होता है A2 माइनस A1। तो इसलिए यहाँ पे दोनों का अलग अलग होता है फार्मूला। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस तरीके का प्रश्न आपको बहुत दिखने के मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं थर्ड प्रश्न।
तीसरा में दिया गया है कि अर्धवृत्त की परिधि 36 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। तो दोस्तों इसमें अर्धवृत्त की परिधि है, मतलब अर्धवृत्त की अगर परिधि आपको कहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिधि अगर कहे तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो 2 पाई होते हैं, 2 पाई में 2 से डिवाइड कर देता है, 2 2 कट गया यानी पाई होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे चूंकि अर्धवृत्त ऐसा होता है, अर्धवृत्त ऐसा होता है, तो यहाँ पे करना क्या है, ये अर्धवृत्त पूरा अर्धवृत्त हुआ, तो यहाँ पे इसका मान हो गया आपका पाई आर, क्या हो गया पाई आर, और ये जो है यहाँ पे एक आर और ये आर, तो ये इसको भी जोड़ना है, यानी यहाँ पे 2r, यानी पाई आर प्लस 2r होता है इसका पूरा परिधि। यानी परिधि मतलब टोटल बाहरी आवरण का माने टोटल लंबाई। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा अर्धवृत्त का परिधि बराबर पाई आर प्लस 2r, तो पाई आर प्लस 2r इसका हो जाएगा। तो पाई आर प्लस 2r, इसमें r कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई प्लस 2। तो यहाँ पे r का मान जैसे रखिएगा, r का मान आपका क्या दिया है, यहाँ पे r का मान आपका टोटल इसका परिधि का मान दिया गया है आपका 36, परिधि इसका मान c का मान 36 दिया गया है। इस पे सॉल्यूशन कीजिए, यहाँ पे पाई का मान रखिए, यानी r बराबर 22/7 प्लस 2। इसको जोड़ के इसको क्या करना है, जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद इसमें 36 के इधर लेके आना है, इसको ई कर लीजिएगा। उसके बाद ये सही आंसर इसका 7 आंसर आ जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें लोग फंसते हैं इसका फॉर्मूला से कि फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला में ही लोग इसको गलती करते हैं अक्सर। तो इसीलिए प्रश्न को बहुत ही डीपली देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका फॉर्मूला बेसिस से। तो इसमें सॉल्व कर लीजिएगा, एक बार आपको फिर सॉल्व हम कर देते हैं। सॉल्यूशन क्या कीजिएगा, सी बराबर इसका होता है पाई आर प्लस 2r, तो पाई आर प्लस 2r होता है, सी का मान यहाँ 36 दिया हुआ है, यहाँ पे इसका r कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 22/7 प्लस 2, तो यानी यहाँ पे 36 बट्टे इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको, 7 दूना 14 और 22, तो यहाँ पे हो जाएगा 36/7, यानी 36/7 यहाँ हो जाएगा, 7 ऊपर चल जाएगा बराबर r, यानी 36 से 36 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 7, तो यहाँ सीधा सीधी r का मान 7 बच जाएगा आंसर। तो इसका 7 त्रिज्या ही तो निकालने कहा था, तो यहाँ 7 सेंटीमीटर इसका आंसर। आपको अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा था तो आप पाई स्क्वायर लगा के मान इसका निकाल सकते थे। तो चलिए शुरू करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है कि 360 मीटर प्रति सेकेंड की गति से 5 मीटर यात्रा करने वाली ध्वनि तरंग की आवृत्ति हर्ट्ज में गणना करें। तो यहाँ पे 360 मीटर गति से, यानी इसका गति तरंग की चाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तरंग की चाल। तरंग की चाल को हम सूचित करते हैं दोस्तों v से। तो तरंग की चाल दिया हुआ है कितना, 360 मीटर प्रति सेकेंड, यानी v दिया हुआ है, फाइनली इसका v का मान दिया हुआ है 360 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे दिया हुआ 5 मीटर, तो तरंग की लंबाई यानी लेमडा दिया हुआ है 5 मीटर, तो लेमडा 5 मीटर दिया हुआ, आपको निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति निकालना है। तो आवृत्ति f का मान होता है, फॉर्मूला होता है कि v बटे लेमडा, तो इसका v बटे लेमडा होता है, इसका मान बैठाइए, v का मान आपको 360 है और यहाँ पे लेमडा का मान 5 है। जैसे इसको कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा तो इसका 72 आ जाएगा। चूँकि हर्ट्ज में निकालने का था, इसका सही मात्रक हर्ट्ज होता ही है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 72 हर्ट्ज। तो ये इसका सही आंसर हो जाता है 72 हर्ट्ज। आपको करना क्या है दोस्तों, फाइनली इस प्रश्न में आपको जो दिया हुआ है वो लिख लेना है, यानी v दिया हुआ है, चाल 360 दिया हुआ है, फिर लेमडा दिया हुआ है, लेमडा का मान 5 मीटर दिया हुआ है। फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी बराबर v बट्टे लेमडा, यानी तरंग की चाल बट्टे तरंग की लंबाई। तो इसमें तरंग की चाल का मान 360 दिया हुआ है, बट्टे 5 कर देना है, डिवाइड कर लेना तो आ जाएगा 72। तो इसमें हर्ट्ज में निकालने कहा था, इसलिए 72 हर्ट्ज। ऐसे भी आपको अगर पूछ दे आवृत्ति का सही मात्रक तो हर्ट्ज होता है। तो चलिए इसका फाइनली आंसर 72 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में ओ केंद्र वाले यानी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर के एक वृत्त का केंद्र है, यानी ओ जो है ना 13 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त का केंद्र है जी, और ए बी एक जीवा है, यानी ए जो है ए बी एक जीवा है, ओ डी के लंबवत है, एक ओ डी जो है इसके लंबवत है। तो यदि सी डी 8 सेंटीमीटर है तो ए बी की लंबाई क्या होगा, यानी ए बी का हमको ये मान निकालना है। तो OD का मान दिया हुआ है दोस्तों, OD का मान आपका दिया है, यानी पूरा ये त्रिज्या है, त्रिज्या का मान दिया है 13 सेंटीमीटर। जब OD 13 है यानी OD और यहाँ पर अगर इसको मिला दीजिएगा तो OA हो जाएगा, यानी OD बराबर OA। यहाँ पे अगर इसको आप मिला देते हैं तो बन जाएगा OA बराबर OD, दोनों त्रिज्या है। तो इसका मान क्या दिया हुआ है, दोनों इसका त्रिज्या का मान 13 दिया हुआ है। तो 13 दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे OD पूरा 13 दिया हुआ है, यहाँ CD का मान भी आपको दिया गया 8। तो जब CD 8 है तो आपका OC क्या हो जाएगा, OC का मान हो जाएगा 13 में 8 गया मतलब
5 हो जाएगा। ये आपका 5 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका दिया गया है 13। तो 13 और 5 ये दोनों एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ये 13 दिया हुआ कर्ण इसका 5 लंब दिया हुआ है, तो इसका बेस क्या निकल जाएगा, बेस इसका 12 निकल जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर यानी 169, अब यहाँ पे आ जाएगा -5 यानी 5 25 यानी इसका हो जाएगा 144, मतलब 12 निकल जाता है इसका। अंडर रूट में 144 आएगा तो इसका 12 आ जाएगा। जब ए 12 तो इसका भी मान 12 यानी 12 और 12 24, इसका फाइनली आंसर 24 आ जाता है। फिर से आपको एक बार बता दूं दोस्तों, इसमें मान लीजिए ए इसका रेडियस है, जब ए ओ डी एक ओ ए एक त्रिज्या है तो ओ डी भी एक त्रिज्या है, दोनों का माप दिया गया है 13। यहाँ पे ओ डी फुल 13 है तो ओ सी डी का मान 8 दिया हुआ है, तो ओ सी का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 13 हो गया। तो आपको ये एक त्रिभुज बनता है, तो ये त्रिभुज से आपका इसका मान निकाल लेना, तो इसका मान आपका आ जाएगा 12। पाइथागोरस प्रमेय से लगाइएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर, आधार का मान निकल जाएगा। ये 12 तो आपका ए भी 12, और यहाँ पे इसका मान ए बी का निकाल लेना है। ए बी बराबर 12 + 12 यानी 12 + 12, मतलब इसका फाइनली आंसर 24 हो जाता है। तो चलिए रहा आज का दोस्त, आज का ये सीरीज रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अरेंज किया था आपके लिए। बहुत ही इस तरीके का एग्जाम क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछा भी गया है, और अभी भी एनटीपीसी जो चल रहे हमारे एग्जाम है उसमें भी पूछे जाते हैं। तो इस तरीके का नेक्स्ट आपको सभी महत्वपूर्ण सीरीज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और पास वाले नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और रेलवे का जितने भी जुड़ी नोटिफिकेशन है यानी जो भी सूचना है सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को तो एकदम सब्सक्राइब कर ही लीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।